लेसन एक। हमारी जिंदगी हमारी सोच से बनती है। सोशल मीडिया ने बाकी चीजों के साथ खुद को एक्सपर्ट कहने वालों की भरमार भी कर दी है। कुकिंग, डांस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और तो और सोशल मीडिया के भी एक्सपर्ट थोक के भाव नजर आने लगे हैं। फिर भला सेल्फ हेल्प जैसा जरूरी टॉपिक पीछे कैसे रह जाता। लेकिन हर दूसरे चौथे दिन सेल्फ हेल्प कोच या एक्सपर्ट किसी बरसाती मेंढक की तरह आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या है जो 1930 और 40 में आई किताबों को आज भी लोग हाथों हाथ लेते हैं? इसकी एक वजह यह भी है कि बाकियों की तरह नेपोलियन ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सफलता के लिए किसी पैदाइशी गुण या सक्सेस जीन्स की जरूरत होती है। उनका कहना था कि थोड़ी सी लगन और मेहनत के दम पर हर इंसान सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर कदम रख सकता है। नेपोलियन की बताई ज्यादातर तकनीक आपकी अपनी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को बदकिस्मत या हारा हुआ मान लेना आपका नुकसान ही करेगा। लेकिन वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात ही नहीं करते। आगे आप जानेंगे कि अपनी सोच बदलकर आप नई स्किल्स और अच्छी आदतें डेवलप कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो और वो जिस चीज को हाथ लगा दे वो सोना बन जाए। हो सकता है आप उसे तकदीर वाला समझें या आपको इस बात से जलन हो कि उसे सफलता के ऐसे कौन से राज पता हैं जो आप नहीं जानते। सच बात यह है कि हम अपनी जिंदगी जैसी चाहें वैसी बना सकते हैं। राज बस इतना सा है कि हम अपने विचारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका एक तरीका है ऑटो सजेस्शन, यानी अपने दिमाग में मजबूत विचारों और कल्पनाओं को भरकर खुद को बेहतरीन इंसान के तौर पर ढालना। नेपोलियन रोजाना अब्राहम लिंकन, सुकरात और अरस्तु जैसे जाने माने प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की कल्पना किया करते थे। इस दौरान वो उनके ऐसे गुणों और हाव भाव पर ध्यान देते जो वो अपने अंदर लाना चाहते थे। जैसे लिंकन से मिलते हुए वो उनकी तरह न्यायप्रिय, मददगार और नए रास्ते ढूंढने का साहस रखने वाले इंसान बनना चाहते थे। हर रात 1 घंटे तक वो ये मीटिंग करते और नए नए लोगों से मिलकर उनके गुण अपने अंदर भरते जाते। इस तरह वो ये समझ पाए कि ऑटो सजेस्शन से खुद में बदलाव लाने और सफलता की राह आसान हो जाती है। ऑटो सजेस्शन पर आगे डिटेल में बात की गई है। नेपोलियन ने हेनरी वॉर्ड बीचर जैसे जाने माने समाज सुधारकों को देखकर अपने मन से स्टेज का डर दूर कर लिया। 1 हफ्ते बाद ही उनके भाषण सुनकर लोग खड़े होकर उनके लिए ताली बजा रहे थे और उनको दोबारा वहां आने का न्योता भी मिला। 1 साल के अंदर वो यूएस के जाने माने स्पीकर्स में गिने जाने लगे। साल 1920 में पिट्सबर्ग में दी अपनी स्पीच के लिए उनको एसोसिएटेड एडवर्टाइजिंग क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड की तरफ से इनाम भी दिया गया। ये सब बस विचारों की ताकत का नतीजा था। लेसन 2। शेक्सपियर से हम दूसरों का विश्वास जीतना सीख सकते हैं। कोई परेशानी जितनी मुश्किल होती है उसका उतना ही अनोखा हल निकालना पड़ता है। अब यहां दो बातें आती हैं। पहली कुछ अनोखा सोचना और दूसरा लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाना। अक्सर दूसरी परेशानी ही ज्यादा बड़ी साबित होती है। अगर यह हुनर सीखना है तो कोई गुरु या बिजनेसमैन नहीं बल्कि विलियम शेक्सपियर की तरफ देखिए। उनके लिखे नाटक जूलियस सीजर में हम देखते हैं कि कैसे किसी की तरफदारी करते हुए उसकी सोच बदलने की शुरुआत की जाती है। जूलियस के अंतिम संस्कार के दौरान मार्क एंटोनी वहां मौजूद लोगों को यह मनवाने की कोशिश करता है कि वो एक अच्छा इंसान था ताकि लोग उसे एक महान इंसान के तौर पर देखें। जबकि यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि सभा में बोलने वाला पहला आदमी वही ब्रूटस है जिसने जूलियस को मारा। उसकी दमदार बातों से वहां मौजूद लोग ये मानने लगते हैं कि जूलियस कितना बड़ा शैतान था। लेकिन अगली बारी है मार्क की। वो जानता है कि अगर मैं एकदम ब्रूटस की बातें काटकर जूलियस की तारीफों के पुल बांधने लगा तो कोई नहीं सुनेगा। अब वो ब्रूटस की तारीफ से अपनी बात शुरू करता है और यह भी मानता है कि जूलियस का यही अंत होना चाहिए था। इस तरह भीड़ का झुकाव मार्क की तरफ होने लगता है। अब वो धीरे धीरे बताता है कि जूलियस सीजर ने रोम की जनता के लिए कितना कुछ किया। उसने अपनी वसीयत तक रोमन लोगों के नाम कर दी। अब ब्रूटस की तारीफ में कहे गए मार्क के शब्द बदलने लगते हैं। इनमें व्यंग्य झलकने लगता है। फिर मार्क ब्रूटस की अच्छाई को बुराई में बदल देता है और लोगों को उसकी गलतियां गिनवाने लगता है। इस तरह भीड़
जो पहले ब्रूटस का गुणगान कर रही थी, वो उसे जूलियस की मौत का गुनहगार मानते हुए रोम से बाहर खदेड़ देती है। दुनियादारी के हर मामले में इस तरकीब की मदद ली जा सकती है। नेपोलियन ने खुद अपने सामने एक वकील को इसे इस्तेमाल करते हुए देखा है। जब वो वकील अपनी बात शुरू करने लगा, तो उसने जज के सामने अपने विरोधी की बातें काटने से शुरुआत नहीं की, बल्कि उसने ऑपोजिशन की हर अच्छी बात और दलील के लिए उनकी तारीफ की। इस तरह उसने जजों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा और उनका भरोसा भी जीत लिया। अब उसने सामने वाले की हर गलती और कमी दिखानी शुरू की। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो आसानी से केस जीत गया। लेसन 3, पॉजिटिव फीडबैक का असर समझिए। अपनी जिंदगी की तरफ पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आपको कोई पल ऐसा याद आएगा जब आपने किसी आलोचना या शर्मिंदगी के बाद कुछ कर दिखाने के लिए ठान ली थी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए पॉजिटिव थॉट की और सहारे की जरूरत होती है। बुराई सुनकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज अच्छी तरह काम करें, तो बजाय उनको डांटने के आप उनको पॉजिटिव बातें कहें। नेपोलियन एक ऐसे मैनेजर की बात लिखते हैं जो कभी किसी को नहीं डांटता था, बल्कि वो हर किसी की तारीफ किया करता। इसी दौरान वो बड़ी नरमी से उनको ये कह देता कि किस तरह वो अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। एक बार वो किसी ऐसे एम्प्लॉई से बात कर रहा था जिसकी परफॉर्मेंस लगातार खराब होती जा रही थी। फिर भी मैनेजर ने उसकी अच्छी बातों की तारीफ की। ये रवैया रंग लाया और एम्प्लॉई फिर बेहतर ढंग से काम करने लगा। मैनेजर जानता था कि इस समय आलोचना करने से एम्प्लॉई अपना बचा खुचा आत्मविश्वास भी खो देगा। इसलिए मैनेजर ने उसकी पीठ ठोकते हुए उसे शाबाशी दी कि वो कैसे दूसरों के लिए मिसाल बन रहा है। उसी दिन से वो एम्प्लॉई पहले से 25% बेहतर काम करने लगा। अगर आप एक सेल्समैन हैं, तो ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि तारीफ या पॉजिटिव सजेशन कितना मायने रखते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट को बेचने की बात हो रही है, तो ग्राहक से यह कहना चाहिए कि भले ही ये प्रोडक्ट अभी नया है, पर ये इतने काम का है कि आप सोचेंगे इसके बिना अभी तक हमारा काम कैसे चल पा रहा था। इस तरह ग्राहक को भी ये नहीं लगेगा कि आप इसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उसे ये लगेगा कि आप इसे बेच नहीं रहे, वो खुद इसे लेना चाहता है। पॉजिटिव सजेशन आपकी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। नेपोलियन एक ऐसे डॉक्टर को जानते थे जो मरीजों को यह यकीन दिला देता था कि उनकी सेहत सुधर रही है। इस तरह गंभीर बीमारियों से गुजर रहे बहुत से लोग ठीक होने लगते थे।